उन्हीं से सारी चीजें जरूरतें पूरी करवाते थे, जैसे राशन, चाय पानी, जैसे पैसे, कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स और लड़कियां। ये सारा सप्लाई करने का काम उन सोर्सेज का होता था जिनको हम आम भाषा में मेजर गोल्फ ने मुझसे बात की और मुझसे बोला कि चौधरी, इस टाइप का हालात, क्या तू हाई ऑल्टीट्यूड में, जंगलों में, कोविड में ऑपरेट करना चाहेगा? देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। एज अ गुड सोल्जर मैंने कहा यस सर। हम तैयारी में बैठे रहे, हमने अपने आप को ब्रश अप किया, हमने वो जगह देखी हुई थी वहां पे, फिर भी हम एक बार रेकी करके आए और रेकी करने के बाद हमने प्लान बनाया कि कौन मेरी टीम का व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ जाएगा और मेरे साथ कौन कौन जाएगा उससे मिलने। सारी चीजें टाइप हो चुकी थी और यही बात हमने मेजर रोमियो और मेजर गोल्फ से भी करी और ये डिसाइड हुआ कि मेजर रोमियो की टीम ने हमारी सपोर्ट की। सारा कुछ प्लान था। जिस दिन वो ऑपरेशन हो रहा था लगभग 3 बजे दोपहर को मेजर गोल्फ का मेरे को रेडियो सेट पे कम्युनिकेशन आता है, मैं उनसे बात करता हूँ। वो बोलते हैं कि जो खबरी था उसने आके खबर दी और उसने बताया है काउंटर इंसर्जेंसी बड़ा ट्रिकी गेम होता है। एक बार 2 कोवर्ट टीम्स और एक असली टेररिस्ट का ग्रुप आपस में कोलाइड करने वाले और एक बड़ा डिजास्टर हो सकता था, लेकिन बीच में था एक बंदा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत मजेदार स्टोरी मेरे राष्ट्रीय राइफल टेन्योर की। मैं राष्ट्रीय राइफल्स में नया नया पोस्टिंग गया था और सब चीजें सीख ही रहा था, समझ ही रहा था। तो मुझे वहां पे पता चला कि एक हाईवे है और उस हाईवे के नॉर्थ की तरफ फॉरेन टेररिस्ट रहते हैं, यानी कि लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट, और वहीं साउथ में लोकल टेररिस्ट रहते हैं, यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन के। दोनों टेरर ग्रुप्स का अपना अलग मॉडल्स ऑपरेंडाई था, अपना ऑपरेट करने का तरीका अलग था, उनकी नॉलेज अलग थी। जैसे जो लोकल टेररिस्ट थे वो साउथ ऑफ हाईवे रहते थे और वो सारे वहीं के रहने वाले थे, लोकल थे, उन्हीं गांवों में पैदा हुए, वहीं पे पढ़े, वहीं पे बड़े हुए, एक एक गली, एक एक मोहल्ला पहचानते थे, एक एक आदमी को पहचानते थे। उनको पता था कि कौन फौज के पास जाता है, कौन फौज के पास नहीं जाता है। उनको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती थी। उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। वो टोटली लोकल थे, लोकल क्राउड में एक सेकंड में मिक्स हो जाते थे। हमारे पास जो फोटोज होंगे वो थोड़े पुराने होते थे, तो आइडेंटिफिकेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी और आप हर किसी को तो चेक कर नहीं सकते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जो नॉर्थ की तरफ थे फॉरेन टेररिस्ट, वो बाहर के होते थे, लश्कर ए तोयबा के होते थे और उनके साथ समस्या ये थी कि वो बहुत कम कश्मीरियों पे विश्वास करते थे। तो उनके जो सोर्सेज होते थे वो गिने चुने 1-2 लोग होते थे और वो लोग मास्टर्स होते थे, वो शुरू से इस काम में इन्वॉल्व थे। तो जितने भी फॉरेन टेररिस्ट थे वो उन्हीं से अपना सामान मंगाते थे, उन्हीं से सारी चीजें जरूरतें पूरी करवाते थे, जैसे राशन, चाय पानी, जैसे पैसे, कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स और लड़कियां। ये सारा सप्लाई करने का काम उन सोर्सेज का होता था जिनको हम आम भाषा में OGW, ओवर ग्राउंड वर्कर्स कहते हैं। तो ये गिने चुने OGWs होते थे और इसके अलावा वो फॉरेन टेररिस्ट किसी से कम्युनिकेट नहीं करते थे, कोई सैटेलाइट फोन नहीं खोलते थे, घने जंगलों में रहते थे, ज्यादा हाइट्स में रहते थे, पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होता था, तो उनकी खबर से आना बड़ा मुश्किल हो रखा था। और ऐसे में जरूरत थी कि हम कुछ इनोवेटिव करें, कुछ क्रिएटिव करें और उन फॉरेन टेररिस्ट को धर दबोचें। ऐसे में मैं मिलता हूं बटालियन के 2IC, लेट्स कॉल हिम मेजर गोल्फ। मेजर गोल्फ ने मुझसे बात की और मुझसे बोला कि चौधरी, इस टाइप का हालात, क्या तू हाई ऑल्टीट्यूड में, जंगलों में, कोविड में ऑपरेट करना चाहेगा? देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। एज अ गुड सोल्जर मैंने कहा यस सर। मैं नया नया था, बाहर लोग मुझे जानते नहीं थे, सिविल में कोई मुझे पहचानता नहीं था और ये एक अच्छा चांस था कि शुरू में आते आते बटालियन में मैं एक अच्छे इंपैक्टफुल ऑपरेशन में एम्प्लॉय हो जाऊं और एक अपने आप को स्टैब्लिश करूं। वेल, मैंने हाँ बोल दिया तो मेरे को एक फटाफट से क्रैश ट्रेनिंग कराई गई। मैं काउंटर टेररिज्म पहले भी कर चुका था, मैं चीजें समझता था और जानता था और इस चीज का मुझे एडवांटेज मिलने वाला था। मेरे को पूरी फटाफट से क्रैश कोर्स हुआ और मैं तैयार हो गया अपनी टीम के साथ निकलने। तब मुझे बताया गया कि बटालियन से पहले भी ऑलरेडी एक टीम निकली हुई जो किसी दूसरे जंगल में ऑपरेट कर रही है और उनके कमांडर हैं, लेट्स कॉल इट मेजर रोमियो। तो मेजर रोमियो की टीम ऑलरेडी थी, उससे मैं फीडबैक इनपुट ले चुका था और मेजर गोल्फ के ऑर्डर्स पे मैंने अपनी टीम को फटाफट से रेडी किया और हम भी लॉन्च हो गए। हम पहुंचे जंगल में, सारी चीजें टाइप थी, हमें पता था कौन सी टीम्स कहां पे हैं और हम वहां ऑपरेट करने लगे। वहां जाने के बाद काफी दिन तक हम ढूंढते रहे कि एक ग्रुप है वो हमें मिल जाए फॉरेन टेररिस्ट का, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा अगर वो नहीं मिलता तो क्या पता उनका कोई खबरी, उनका कोई OGW हमसे टकरा जाए। 2-4 दिन निकल गए, परेशान हो गए थे, जंगलों में घूमते घूमते, कोई इनपुट नहीं, कोई खबर नहीं, कोई भी टेल साइन नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें। तो सोचा अब क्या करें, ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी देखा दूर से एक अकेला गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का लड़का आ रहा है चल के। हमने कहा ठीक है, इसका वेट करते, आने दो। वो आया तो उसे चुपचाप से हमने तरीके से बात की, अपने सारे वेपन्स वगैरह हमने छुपा दिए और उससे बात करी। उससे बात करी तो उसको पता चला कि हमारी लैंग्वेज थोड़ी डोगरी पंजाबी मिक्स है, थोड़ी सी उसमें हिंदी और थोड़ी उर्दू मिक्स है।
वो लैंग्वेज जो पाकिस्तानी टेररिस्ट बोलते हैं। ऑलराइट, उसके बाद उससे दोस्ती करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। हमने उससे बात की, उसने अपना कुछ नाम बताया और हमने उसे कुछ पैसे दिए। वो पैसे लेने के बाद हमने उसको चाय राशन कुछ मंगवाया और वो हमारे लिए लेके आया। उससे बातचीत चलती रही और हमने पूछा कि और कोई ग्रुप है। हमारा जो सोर्स है वो हमसे छूट गया है, जो हमारा गाइड है वो हमसे छूट गया है, हमें मिल नहीं पा रहा और हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। उसने हमारी मदद करने के लिए अग्री कर लिया। एक दो दिन बीते, हमने उसको बोला कि हमारा एक ग्रुप और घूम रहा है यहाँ पे, हम उनसे भी राब्ता नहीं कर पा रहे, क्या किया जाए। उसने बोला हमारी हेल्प करेगा और उसने कहा कि उस दूसरे ग्रुप से, यानी कि जो असली टेररिस्ट का ग्रुप है, उससे हमारा कॉन्टेक्ट करवाएगा। हमने कहा ठीक है। उसने हमसे कुछ चीजें मांगी, हमने उसको वो पैसे वगैरह दे दिए और वो अग्री कर गया। अब वो हमारे पास दिन में 2 बार आता था, चाय वगैरह लेके, खाना लेके। हम उसका दिया हुआ खाना खाते थे, उससे बात करते थे और ये सब चलता रहा। मैंने इस पूरे ऑपरेशन में एक चीज का ध्यान रखा कि मेजर गोल्फ जो बटालियन के 2IC थे और हमारे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे थे, उनको मैं सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम देता था, ऑलमोस्ट रियल टाइम। मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता था, उनको बताता रहता था और मैं चेक कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो बंदा है वो मेजर रोमियो की ही खबर मुझे दे रहा हो। तो मैंने उनसे भी कंफर्म करा, तो उनके पास इस बंदे की कोई खबर नहीं थी। और ये चीज थोड़ी आगे चलती रही। मैंने मेजर गोल्फ से पूछा कि क्या उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उन्होंने कहा नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे मूवमेंट की उनको कोई खबर मिल रही है। उन्होंने उसको भी नेगेटिव में रिप्लाई किया। ऑल राइट, यानी कि ये बात समझ में आ गई थी कि वो जो भी बंदा है वो मुझसे तो बात कर रहा है, लेकिन वो फौज को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये चीज थोड़ी आगे चली, लेकिन एक डाउट आया मेजर गोल्फ के माइंड में, और मेजर गोल्फ ने मुझसे डिस्कस किया और उन्होंने पूछा कि इस बंदे का डिस्क्रिप्शन क्या है। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बताया, तो मेजर गोल्फ ने कहा कि ऐसा ही एक बंदा उनका खबरी भी है जो लगभग उसी एरिया में रहता है जहां से इस बंदे ने मुझे बताया कि वो रहने वाला है। हमने कहा इस पे स्क्रू थोड़े टाइट करते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ट्रैक करवाते हैं। मेजर गोल्फ भी उस पर लग गए और मेजर गोल्फ इन्फॉर्मेशन निकलवाते रहे, लेकिन उस बंदे ने कोई भी फौज को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ऑल राइट, उसके बाद ये बात चली आगे और मैंने बोला कि यार बहुत दिन हो गए, हमें किसी से मिलवाओ वरना हम तो यहाँ पे मर जाएंगे। हम किसी को जानते नहीं, हम किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। उसको 2-3 बार कहने के बाद उसने अग्री करा कि जो असली एफटीज का ग्रुप घूम रहा है उसके साथ वो हमारा राब्ता कर रहा है। हमने कहा फाइन। उसके बाद दिन, डेट, टाइम सब चूज हुआ, डिसाइड हुआ, और जहां पे वो जगह उसने बताई, उसने कहा एक नाला जंक्शन है, यानी कि 2 नाले जहां मिलते हैं पहाड़ों के बीच में, घने जंगलों में, वहां पे उस टीम से मिलने का बात हुई है। 2-3 दिन की मशक्कत लगी, 2-3 दिन के बाद उसने अग्री कर लिया और हमें टाइम दे दिया। एक पर्टिकुलर डेट पे उसने बात की शाम को 5 बजे मिलने की। हमने कहा ठीक है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन गोल्फ सर को बताई। गोल्फ सर ने कहा ठीक है, 2 दिन है, बिल्कुल लाई डोगो, दिखना मत, किसी के ऑब्जर्वेशन में नहीं आना, किसी को वेपन इक्विपमेंट भी नहीं दिखने चाहिए, कहीं कोई कुछ आइडेंटिफाई नहीं करे। हम तैयारी में बैठे रहे, हमने अपने आप को ब्रशअप किया, हमने वो जगह देखी हुई थी वहां पे, फिर भी हम एक बार रेकी करके आए और रेकी करने के बाद हमने प्लान बनाया कि कौन मेरी टीम का व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ जाएगा और मेरे साथ कौन कौन जाएगा उनसे मिलने के लिए। सारी चीजें टाइप हो चुकी थी और यही बात हमने मेजर रोमियो और मेजर गोल्फ से भी करी और ये डिसाइड हुआ कि मेजर रोमियो की टीम भी हमारे सपोर्ट के लिए आ जाएगी। सारा कुछ प्लान था, सब कुछ तरीके से लगा हुआ था, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे होगा, वो पार्टी कहाँ से आ सकती है, किस डायरेक्शन से आ सकती है, इस सब में हमने पूरा अपना रिहर्सल और अपने पूरी प्लानिंग कर ली थी। मेजर गोल्फ बड़े सरप्राइज थे कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है। फिर उसके बाद जिस दिन वो ऑपरेशन होना था, लगभग 3 बजे दोपहर को, मेजर गोल्फ का मेरे को रेडियो सेट पे कम्युनिकेशन आता है। मैं उनसे बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि जो खबरी था उसने आके खबर दी है और उसने बताया है कि 2 टेरर ग्रुप्स, यानी कि एक मेरा और एक असली वाले एफटीज का ग्रुप, उस नाले में, नाला जंक्शन पे शाम को 5 बजे मिलने वाले। मैंने कहा इसका मतलब तो इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी कि वो अभी तक हमसे फायदा उठा रहा था कि हमसे पैसे ले रहा है एज अ टेररिस्ट समझ के, और वहां पे जाके वो फौज को इन्फॉर्मेशन देके आ रहा है। मैं कहा फर्स्ट क्लास, ये सब तो सही साउंड कर रहा है। उसके बाद सारी टीम्स की प्लान हो चुकी थी और लास्ट मिनट पे जब हम निकलने वाले थे, वो बंदा मेरे पास आया और आके बोला कि साहब मीटिंग आज नहीं, कल सुबह होगी। मैंने कहा जगह तो वही रहेगी। उसने बोला नहीं, जगह भी डिफरेंट। उसने उस पॉइंट से करीब 1000 फुट ऊपर का एक पॉइंट था, वो बताया कि वहां पे जाके मीटिंग होगी। पूरा प्लान चेंज हो चुका था, ये पक्का वो फॉरेन टेररिस्ट का जो ग्रुप है उसने करवाया होगा। ऑलराइट, हमने ये बात करी
और उसके बाद हमने भी अपनी कंडीशंस रखनी शुरू कर दी। हमने कहा नहीं नहीं, हम वहां नहीं मिलेंगे, हम हाइट पे मिलेंगे लेकिन वहां नहीं। फिर हमने एक ढोक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे 3-4 ढोक्स थी, मैंने कहा कि हमारी टीम वहां मिलेगी, हम वहां मिलते हैं। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ढोक कॉम्प्लेक्स पे वो मिलेंगे। एक दिन और वेस्ट हो गया। अगले दिन हमारी पार्टी पूरी रेडी थी, लेकिन ये भी पता चला कि उसने मेजर गोल्फ की टीम को भी बता दिया था कि अभी प्लान चेंज हो गया है। और इस बार हमारी बात हुई थी कि जो ढोक कॉम्प्लेक्स पे हम मिलने वाले हैं, हम सुबह 5 बजे मिलने वाले हैं, लेकिन उसने मेजर गोल्फ को जाके बताया कि वो दोपहर को 12 बजे मिलने वाले हैं। यानी कि उसने इंफॉर्मेशन तो सही दी, बस टाइम गड़बड़ कर दिया। यानी कि मेजर गोल्फ की टीम अगर फौज आती भी तो उससे पहले हम उनसे मिलकर जा चुके होते थे, पर हम इसमें पूरी तरीके से तैयार थे और मेजर गोल्फ के पास दोनों इंफॉर्मेशन थी। मेजर गोल्फ ने अपनी टीम्स को पहले ही निकाल दिया और टीम्स ऑलरेडी जाके वहां पे डिप्लॉयड थी। उसके बाद मेरी टीम पहुंची और उसके बाद हम वेट कर रहे थे उन एफटीज के आने। एफटीज आए, लेकिन थोड़ा सा हमसे मिलने से थोड़ा सा पहले उनको कुछ डाउट हुआ। जब हम उनको देख सकते थे कि वो दूर से आ रहे हैं और हम ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉयड थे, उन टेररिस्ट ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और वो एक दूसरे नाले में उतर गए। उसके बाद मेजर गोल्फ ने जो फौज आई थी उनके साथ मिलकर एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया और मैं और मेजर रोमियो की टीम भी आ गई। हम सब उसमें मिले और एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो गया कि जिस तरीके से हम पहले प्लान बैठे हुए थे, ऑपरेशन वैसे नहीं हुआ जैसा हमने प्लान किया था। पर उस बंदे की ओजीडब्ल्यू की भी असलियत सामने आ गई। अगर उस दिन हम थोड़े स्मार्ट नहीं होते या हम कोई गलती करते तो शायद मैं आज आपको ये स्टोरी नहीं सुना रहा होता। तो रस्ट राइफल्स में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने राइफल उठाई और जाके दुश्मन को ठोक दिया। उससे पहले बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। ये शतरंज की तरह आपको चालें चलनी पड़ती हैं और सामने वाले की चालें समझनी पड़ती हैं। ये बहुत डाइसी रोप पे चलना होता है। ये एक बहुत ही डाइसी गेम होता है और बहुत ध्यान से इस पे चलना पड़ता है। आई होप आपको स्टोरी में मजा आया होगा। ऐसी और भी मैं आपको स्टोरी सुनाता रहूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस। और बिफोर आई क्लोज दिस, मैं कुछ लोगों का नाम आज लेना चाहूंगा। काजल, प्रिया, विजय एंड शीला, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके रेगुलर मुझे कमेंट्स मिलते हैं मेरे वीडियोस पे, आपके मैसेजेस मिलते हैं। थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया इस वीडियो को। एंड अभी अभी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप्स को लॉन्च किया है। एंड शीला, आपको वेरी वेरी थैंक यू। यू आर माय फर्स्ट मेंबर। थैंक यू फॉर दिस एनकरेजमेंट एंड योर सपोर्ट। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, फेसबुक, लिंक्डइन, सब पे मैं आपको मिल जाऊंगा। ट्विटर पे भी हूं मैं, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेजेस कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।